हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, यूर माई टीचर। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5। देखिए, अब बच्चों जो अपने पास क्वेश्चन है वो किस में, सारे स्टेटमेंट में है। तो चलो बढ़ते हैं। वैसे बाय द वे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे समझ में आया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बी एनी एल्जेब्रिकल मेथड। इसका मतलब क्या होता है एल्जेब्रिकल मेथड? मतलब कि आपने जो तीनों किए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, उस पहला पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का, कहता है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल, ए पार्ट ऑफ, यहाँ पे पेयर की जगह पार्ट आएगा, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। वैन स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days सी पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर ए स्टूडेंट बी वुज टेक फूड फॉर 26 days पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, कहता है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो हॉस्टल का चार्ज भी देता है और जो खाने का चार्ज है वो भी देता है पर डे का। मान लीजिए आप स्कूल में आपने हॉस्टल लिया है, ठीक है, आपका हॉस्टल का फिक्स चार्ज कर दिया। जैसे मान लो आपके महीने के कह दिया भाई 200 रुपये, कितना आपका हॉस्टल का चार्ज 200 रुपये है। फिर कहता है कि ऑन द रिमेन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे ऑन वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। अब जो मैस है, जो आप खाना खाओगे, उसका भी चार्ज है। मान लीजिए आपको कहता है 40 रुपये पर डे आपका खाने का चार्ज है, ठीक है, पर डे, यानी उसमें कंप्लीट दिन काउंट हो चुका आपका, इवनिंग का भी मॉर्निंग का भी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास आप मंथ में कितने रुपए सबमिट करवाओगे मैनेजमेंट उसको, अकाउंटेंट को। तो देखो, 200 रुपये तो आपको जमा करवानी है क्योंकि आपकी हॉस्टल फीस है। यानी ये आपकी एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपकी क्या है, हॉस्टल फीस, आपको 200 रुपये तो जमा करवाने हैं। बट जब कहता है कि 40 रुपये पर डे, अब डिपेंड आप पे है ना कि आपने भाई 10 दिन खाना खाया है हॉस्टल का, या 5 दिन खाना खाया है, उस पर डिपेंड करेगा। या आपने 30 दिन खाना खाया है तो आपका रुपये काउंट हो जाएगा। यानी एक दिन, वन डे का आप कितना रुपये दे रहे हो बच्चों, 40 रुपये दे रहे हो। तो सिंपल सी बात, अगर मान लिया आपने 25 दिन हॉस्टल का खाना खाया है, यानी मेस में खाना खाया है, तो 40 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 25 से। जो आपके पास ये 25 फोर जो 100 एंड 1000 ये आ गया आपका खाने का। यानी खाने का चार्ज आपका कितना आया 1000, और हॉस्टल फीस कितनी आपकी 200, यानी टोटल कितने रुपये जमा करवाओगे आप 12,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक लॉजिक सा था, ये लगेगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन को करने से पहले उसने क्या पूछा है वो देख लीजिए। उसने पूछा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब क्वेश्चन में आपको गिवन लेट करना पड़ेगा, वो आपको पहले दे देता है कि आपको क्या लेट करना है। फाइंड द फिक्स चार्ज, तो आप सिंपल सी बात है, मैं क्या लेके चलूँगा बच्चों की लेट द फिक्स चार्ज, कि मैं फिक्स चार्ज क्या मानता हूँ। तो मैंने क्या माना बच्चों, एक्स रुपये मान ली। कितने रुपये माने, एक्स रुपये, ठीक है। अब फिक्स चार्ज ये किसका था, हॉस्टल का था, फिक्स चार्ज, हॉस्टल फिक्स चार्ज, ठीक है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब क्या मानता हूँ, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, या फिर चार्ज पर डे कह दीजिए आप, चार्ज पर डे, या फिर या कॉस्ट चार्ज, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। वो मैंने क्या नाम मान लिया बच्चों, वाई रुपये मान लिए। अब देखिए कंडीशन क्या कहती है, केस फर्स्ट बनेगा आपके पास। यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। देखिए, पहला क्या कहता है, कोई स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट का नाम ए है, कहता है टेक फूड फॉर 20 डे। अब कहता है वो 20 दिन खाना खाता है, कितने दिन, 20 दिन। तो अब सिंपल सी बात है, वो कितने रुपए देगा बच्चों, 20 देगा। अब कहता है सी पे ₹1000। अब वो रुपए कितने पे करता है, 1000 रुपये पे करता है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके पास हॉस्टल का चार्ज है वो कितना रुपये है बच्चों, एक्स रुपये था। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि 200 रुपये तो हॉस्टल का चार्ज था, और 1000 रुपये मेरे किसके हो गए थे, खाने के। तो कितने बन गए, 1200। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, जो फिक्स चार्ज हॉस्टल को मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया प्लस। अब बात आती है कि मैं हॉस्टल का खाना भी खा रहा हूँ, तो हॉस्टल का खाना मैं
एक दिन का कितना रुपये दे रहा हूँ बच्चों, वाई रुपये, और मैं खा कितने दिन रहा हूँ, स्टूडेंट एक कितने दिन खा रहा है, 20 दिन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20y, और मैं कितने रुपये दे रहा हूँ बच्चों, 1000 रुपये। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी कि x + 20y = 1000। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, सेम ये किसके लिए था, फॉर स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए के लिए था। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट बी के लिए, स्टूडेंट बी के लिए। अब स्टूडेंट बी के लिए देखो, वेर ए स्टूडेंट बी हुज टेक फूड फॉर 26 डे। अब वो कोई स्टूडेंट बी है, वो कितने दिन खा रहा है, 26 दिन खाना खा रहा है, और कितने रुपये पे करता है बच्चों, 1180 एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज। देखिए अब सिंपल सी फिर से वही बात कि मुझे पता है मेरा हॉस्टल चार्ज क्या है, एक्स है, प्लस अब मैंने खाना कितने दिन खाया है, 26 डे, तो मैं कितने रुपये दूंगा, 26y, और मैंने टोटल रुपये कितने दिए बच्चों, 1180। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब हमें तो क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा मेथड लगाते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो, एलिमिनेशन लगाते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो। तो मैं यहीं से सिंपल सा लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट सेम है। तो मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन सेकंड फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन सेकंड को। तो ये कौन सा होता है, अपना एलिमिनेशन मेथड होता है ना। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि क्या, कि इक्वेशन फर्स्ट में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूँ बच्चों, इक्वेशन सेकंड को। तो लेफ्ट में से लेफ्ट ही सब्ट्रैक्ट होती है, x + 20y माइनस x + 26y, यहाँ से 1000 माइनस 1180। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x + 20y, ये माइनस का अंदर जाएगा, -x माइनस 26y। यहाँ से देखिए माइनस का बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस का, 180 भाई, 081, ये क्या बच गया आपका, माइनस का बचा। अब x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 20y माइनस का 26y, तो क्या बचेगा, 6y बचेगा, माइनस का 6y = -180। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 30। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 30। अब y की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई, और y मेरा क्या है बच्चों, y मेरा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी चार्ज पर डे। ठीक है, अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो मैं यहीं पे किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, x + 20 × 30 = 1000। देन x की वैल्यू 3 × 6 600 = 1000। तो x की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 1000 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 600 को। देन x की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों, मेरे पास 400। यानी यहाँ से आपको क्या पता चला कि x क्या था, मेरा फिक्स चार्ज, यानी ये हॉस्टल का चार्ज आया है। ये मेरा क्या है बच्चों, हॉस्टल का चार्ज है, हॉस्टल चार्ज। और ये y क्या है, मेरा फूड पर डे, यानी मैं कितने रुपए का खाना खा रहा हूँ एक दिन में, 30 रुपये का, और हॉस्टल का चार्ज कितना दे रहा हूँ, 400 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको फिक्स चार्ज भी पता चल गया, और आपको क्या पता चल गया, अपना हॉस्टल चार्ज भी पता चल गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, कम से कम स्टेटमेंट को 2 बार रीड कीजिए अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा लॉजिक के साथ कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 2 क्या कहता है एक फ्रैक्शन बिकम का मतलब क्या होता है, बनना। एक फ्रैक्शन कब बनता है, जब बिकम 1/3 कब बनता है, एक 1/3 बनता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट। आप क्या करते हो, जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द न्यूमिनेटर, किस में से, न्यूमिनेटर में। एंड इट्स बिकम्स 1/4, जब 1/4 बनता है व्हेन, जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी जब आप 8 को क्या ऐड करते हो, डिनोमिनेटर में ऐड करते हो। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि मैं क्या लेके चलूँगा, न्यूमिनेटर को लेट करूँगा, और किसको लेट करूँगा, डिनोमिनेटर को लेट करूँगा। तो देखिए सॉल्यूशन, या तो आप डायरेक्ट कह सकते हो लेट बी न्यूमिनेटर, आपने क्या माना, x माना। ठीक है, और आपने डिनोमिनेटर क्या माना बच्चों, y माना। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमें पता है किस फॉर्म में होता है, x/y फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करते हैं कि केस फर्स्ट क्या कहता है आपका, केस फर्स्ट कहता है कि जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो किस में से, न्यूमिनेटर में से, तो आपके पास क्या बनता है, 1/3 बनता है। तो देखिए न्यूमिनेटर मेरा क्या है बच्चों, x, तो x में से किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, 1 को, और डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा y, अपॉन इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, 1/3।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई की 1 से करोगे तो क्या आएगा वाई, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो मैं इस वाई को भी लेफ्ट की तरफ ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट आ गई। ठीक है, यहीं पे मैं आपका केस सेकंड भी करके दिखाता हूँ। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कहता है कि एंड इट्स बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, वाई है, तो नोमिनेटर में कुछ नहीं ऐड करे तो एज इट इज़ लिख दिया नोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, और फिर कहते हैं इट्स बिकम्स क्या बनता है बच्चों 1/4। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या होगा 4x और y प्लस 8, देन 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। आपके पास ये क्या आ गई, आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड भी आ गई। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो, आप एलिमिनेशन यूज़ करते हो या सब्स्टिट्यूशन करते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो एक बात देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, बट y का कोफिशिएंट सेम है। y का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन सेकंड को कर दें। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या लिखा बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लीजिए क्या होगा 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस सब्ट्रैक्ट का सिंबल माइनस, इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट में से 0 का क्या बचेगा 0 बचेगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 3x माइनस वाई माइनस 3, अंदर जाएगा तो किसका होगा -4x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस का y है और प्लस का y है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब 3x प्लस का है और 4x किसका माइनस का, तो मेरे पास क्या बचेगा -x बचेगा। अब माइनस का 3 है प्लस का 8 है, तो प्लस का 5 होगा, यानी -x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये 5 है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट राइट की तरफ ले आऊँगा, तो मेरा क्या होगा -x इज इक्वल टू -5, देन माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों कैंसिल, तो मैं क्या कहूँगा x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों 5 आ गई। जब मेरे पास x की वैल्यू 5 और x का मतलब क्या बताया था, x क्या है मेरा नोमिनेटर आया बच्चों, क्या है नोमिनेटर। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो मैं क्या कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट कर दीजिए आप, फर्स्ट में कर दीजिए 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो मेरे पास क्या होगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 5 से 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और 15 में से 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं बच्चों 12, यानी माइनस प्लस का 12 माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों वाई, यानी मैं क्या कह सकता हूँ वाई किसके बराबर है 12 के बराबर, और वाई किसको डिनोट कर रहा था डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब उसने फ्रैक्शन पूछा है ना, तो आप फ्रैक्शन कह दीजिए, फ्रैक्शन क्या होता है नोमिनेटर अपन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपके पास फ्रैक्शन होगा 5/12। उम्मीद करूँगा आपको ये पार्ट नंबर सेकंड भी अच्छे समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर थर्ड की तरफ, कॉपी कर लीजिए इसको पहले। देखो बच्चों पार्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, पार्ट नंबर थर्ड कहता है कि यस है कोई, यस स्कोर 40 मार्क्स, यानी वो टोटल मार्क्स कितना लेता है बच्चों एक टेस्ट में 40 नंबर लेता है इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कहता है कि अगर एक राइट आंसर करता है ना, एक राइट आंसर, तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, एक राइट आंसर के 3 नंबर। ठीक है, एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहता है अगर एक आंसर गलत किया तो उसका कितना नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, फिर कहता है 4 मार्क्स मिलते हैं 1 नंबर के एक क्वेश्चन के, एक आंसर जब आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं 4 मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, जब आप एक गलत आंसर देते हो तो आपके कितने नंबर कटते हैं बच्चों 2 कटते हैं। फिर कहता है कि यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, सेकंड केस में उसने कितने मार्क्स किए 50 मार्क्स के। अब कहता है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट,
तो बताइए कि जो टेस्ट था उसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं। आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। भाई मैंने कहा कि आपके जैसे मैंने कोई टेस्ट लिया, आपका मैथ का लगा लीजिए, मैथ का टेस्ट हुआ, आपके 40 नंबर आए हैं। कितने आए हैं आपके? 40, यानी ये आपके नंबर हैं, मार्क्स है ये, ठीक है। अब आपके 40 नंबर आए हैं, तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए हैं, ठीक है। मैंने नंबर दिए, यानी जो आपका करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर, तो उसके मैंने कितने नंबर दे दिए आपको? 3 नंबर दे दिए। जो आपका इनकरेक्ट था उसका मैंने 1 नंबर काट लिया। इनकरेक्ट आंसर के कितने नंबर दिए, यानी काटूंगा तो ओनली नंबर दूंगा ना, उसका भी 1 नंबर है भाई, माइनस में लगाऊंगा, ठीक है। यानी इनकरेक्ट में मैं कितने नंबर आपके काट लेता हूँ बच्चों? 1 नंबर काट लेता हूँ। तो केस फर्स्ट तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने करेक्ट कितने दिए, इनकरेक्ट कितने दिए। अब वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वो देखिए आप। तो लेट बी द कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हो आप? एक्स क्वेश्चन करेक्ट करते हो। लेट बी द करेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट आंसर भी कह सकते हो आप, या करेक्ट क्वेश्चन भी कह दीजिए, या आप क्या कह दीजिए, करेक्ट आंसर। मैं आपने किए भाई एक्स करेक्ट कर दिए, कितने कर दिए? एक्स, ठीक है। इनकरेक्ट की बात करता हूँ मैं, अब किसकी बात करता हूँ बच्चों में? इनकरेक्ट की। गलत कितने आपके? इनकरेक्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? आंसर। तो आपने गलत कितने किए हैं? वाई किए हैं, ठीक है। आप देखिए केस फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। केस फर्स्ट में क्या कहते हैं कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट का मतलब सही, यानी करेक्ट, यानी 3 नंबर दिए मैंने करेक्ट के। तो आपने करेक्ट कितने कर रखे हैं? एक्स कर रखे हैं ना। देखिए मैंने कहा कि आपने करेक्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, कितने किए हैं? 2। और मैं एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स दे रहा हूँ? 3। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 2 जा 6, यानी आपको कितने मार्क्स मिले टोटल? 6। किसके? करेक्ट के। तो यहाँ से क्या पता चला कि आपने कितने मार्क्स आंसर सही दिए? 3 मार्क्स नहीं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी आपको करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। बट आपने करेक्ट आंसर कितने दिए हैं? एक्स दिए हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? 3x। कितने हो जाएंगे बच्चों? 3x। कहता है एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर द इच रॉन्ग आंसर। और मैं आपका 1 नंबर काट लेता हूँ, कब? जब आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। तो आपके क्वेश्चन कितने गलत है? y। तो मैंने कितने नंबर काटे आपके? -y, इक्वल टू आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चों? 40, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट हो गई। केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में क्या कहता है कि हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। मैं आपको 4 नंबर देता हूँ जब आपके करेक्ट आंसर होते हैं। अब मुझे पता है करेक्ट आंसर मेरे कितने थे? एक्स थे। तो मेरे मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 4x, ठीक है। फिर कहता है कि एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड। मैंने 2 नंबर आपके काट लिए। अब इनकरेक्ट थे तभी काटे हैं ना, तो इनकरेक्ट कितने आपके? y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2y। तो आपके पास नंबर कितने आते हैं बच्चों? 50 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 50 मार्क्स। तो ये इक्वेशन आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों? सोल्व करते हैं। या तो आप एलिमिनेशन लगाइए या आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए। तो देखिए तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों? यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देता हूँ? 2 से कर देता हूँ। इनमें अपना एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ। किसका करता हूँ? एलिमिनेशन का। तो यहाँ से लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ठीक है। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? कंप्लीट को तो ऐसे लिख देता हूँ मैं एक बार, 3x माइनस y मल्टीप्लाई 2, यानी लेफ्ट में भी होगा और किस में होगा बच्चों? राइट में भी होगा ना। तो 3 2 जा 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? थर्ड आ गई। अब आप क्या कीजिए? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कीजिए? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो क्या करूँगा बच्चों मैं? इक्वेशन सेकंड में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया? इक्वेशन थर्ड को। तो इक्वेशन सेकंड में से क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 6x माइनस 2y इक्वल टू 50 माइनस 80। तो देखो यहाँ से 4x माइनस 2y
-6x + 2y, 50 में से अगर 80 गया तो कितना बचेगा -30। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 में से -6 को आप जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, -2x -30। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपका। तो बच्चों यहाँ से 2x = क्या आया मेरे पास, 30 आया। देन x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 15। यानी 15 का मतलब क्या हुआ कि आपने जो करेक्ट क्वेश्चन, यानी आपने करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, 15 दिए हैं। यानी ये आपका क्या है, करेक्ट क्वेश्चन आए हैं, करेक्ट क्वेश्चन है ये आपके, या करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी 15 क्वेश्चंस का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। अब बात हम इनकरेक्ट की भी करेंगे। तो इनकरेक्ट के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो देखिए 3 × 15 - y = 14। तो 3 की मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे, क्या आएगा बच्चों मेरे पास, 45 - y = 40। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -y = 40 - 45, देन -y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, 5 आ गई। अब y की वैल्यू मेरे पास 5 आई है, तो मेरा वो क्या है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, यानी इनकरेक्ट आंसर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा क्या आ गया बच्चों, इनकरेक्ट आंसर कह सकते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था कि हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टोटल टेस्ट। तो देखो इनकरेक्ट आंसर आपके पास थे, करेक्ट आपके कितने थे, 15। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों, 15 + 5 कितना हो गया, 20। ये आपका क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो। हैव ए गुड डे, थैंक यू।